आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक चैप्टर है बच्चों, बहुपद। चूंकि हमारे पास कक्षा 10 के लिए चैप्टर नंबर कौन सा है? सेकंड, दूसरा, चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर कौन सा है बाबू? सेकंड। नाम क्या है? बहुपद। इंग्लिश में, इंग्लिश में पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। नोमियल में कैसे लिखाएगा? नोमियल ऐसे ही रहेगा, नोमियल्स, ए एस। ठीक है। हम आज लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। बहुपद है क्या, समझिए। यह देखिए, बहुपद में ना हम लोग ना वेरिएबल्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? वेरिएबल्स। मतलब हमारे पास किसी भी समीकरण को लिखने के लिए दो शब्द। पहली बात तो आइए समझते हैं, किसी भी समीकरण को लिखने के लिए ना दो चीजें। जैसे हमने एक समीकरण लिखा 3x प्लस 4y। क्या लिखा हमने? 3x प्लस 4y। क्या लिखा हमने बच्चों? 3x प्लस 4y। हमारे पास इसमें दो तरह की चीज है। एक तो मेरे बच्चों वर्ड है, और एक तो मेरे बच्चों क्या है? नंबर्स। दो चीजें हैं, वर्ड्स और नंबर। वर्ड्स के रूप में क्या है? एक्स और वाई। इसके रूप में क्या है? 3 और दो चीजें। जो वर्ड्स के रूप में होते हैं उसे चर पद कहते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल्स। कोई दिक्कत है यहां तक? और जो अंक के रूप में होते हैं उसे क्या कहते हैं? अचर पद। आप लोगों को यह बात किसी ने कभी, कोई ना कोई टीचर कभी ना कभी जरूर बताया होगा। ठीक है। इंग्लिश में इसे वेरिएबल्स कहते हैं और इसे नॉन वेरिएबल्स बोल सकते हैं, सीधे अपोजिट उसका। इसे चर और इसे चर और इसे, बात समझ में? यही दोनों जब आपस में मिलते हैं, चर पद की जो अभी समीकरण लिखे जाएंगे ना चर पद को लेकर, वही हमारे पास एक समीकरण बनाएंगे। और समीकरण के आधार पर हम देखेंगे बहुपद क्या होता है। तो क्या आप लोगों को चर और अचर समझ में आ गया? किसी भी समीकरण को जब इस आधार पर लिखा जाए, या सिंगल कोई वर्ड और नंबर को लेकर लिखा जाए, या केवल और केवल वर्ड ही हो, तो भी हम उसे क्या कह सकते हैं बाबू? समीकरण कह सकते हैं। कोई ना कोई हम लोग समीकरण का नाम दे देंगे, कोई ना कोई एक ऐसी बनावट जिसके आधार पर कुछ क्वेश्चन बन सके। ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज है, यह आप ध्यान रखिएगा ना। यह जो चैप्टर है कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में सिर्फ, बस दोनों में अलग अलग चीजें। 9 में आप इसमें सुने होंगे शून्यक ज्ञात करना, जीरोज निकालना। जीरोज क्या था पता ही है? चर पदों के ऐसे मान जो समीकरण में रखने पर पूरा मान क्या हो जाए? जीरो के चर पदों का, वेरिएबल्स का कुछ ऐसी वैल्यू जो उसमें रखने पर, पुट करने पर उस समीकरण में पूरी वैल्यू क्या हो जाए? शून्य के। दैट इज द जीरोस, या फिर शून्यक। बात समझ में आई? सीखा भी होगा आपने अच्छी तरह से उसे, सीखा है ना आप लोगों ने? स्कूल में अध्यापकों की जिम्मेदारी है, कोचिंग में हम जैसे छात्रों की जिम्मेदारी है। अभी भी हम छात्र ही हैं, टीचर ही हैं, तो टीचर तो आप लोगों के लिए, अपने लिए तो छात्र सीख ही रहे हैं आप लोगों को पढ़ाते वक्त। ठीक है। आइए देखते हैं, तो क्या आपको वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल समझ में आ गए? चर और चर और अचर। चर पद मतलब शब्दों को, और अचर पद मतलब किसको? अचर पद मतलब किसको? अंकों। ठीक है। अब आइए देखेंगे कि बहुपद कहते किसे। तो बहुपद के लिए एक छोटी सी डिफिनेशन है मेरे बच्चों हमारे पास। क्या है? देखिए, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए जरूरी है कि बीजीय व्यंजक को सर जी क्या कहते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घात चरों के घात को इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्री। घात को हम पूरा लिख सकते हैं घातांक। एक क्या हो, पूर्णांक हो। क्या बाबू, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक एक क्या हो, पूर्णांक, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसे बहुपद कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा बाबू ना, तो एग्जाम्पल देख लेंगे। नहीं आएगा तो क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल। जैसे उदाहरण देख लेंगे, इसको तो आप समझते रहिए। यह चीजें तो आप लोग जान ही गए हैं कि किसे चर और किसे क्या कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों की बात आ गई। चर मतलब जो शब्द एक्स वाई के रूप में लिखे गए, एबीसीडी के रूप में लिखे गए, उसके घातांक, घातांक मतलब डिग्री, घातांक मतलब जिसे आप लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 3, किसी के पावर 2 रहेगा तो उसे स्क्वायर बोलते हैं, किसी के पावर 3 रहेगा तो उसे क्यूब बोलते हैं, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, घातांक। घातांक को कहते हैं डिग्री, घात को क्या कहते हैं, डिग्री। समझ में आई बातें। अब समझिए, जैसे में अगर मैं इसी का उदाहरण लिखूं तो एग्जांपल, मैं एक सिंपल सी संख्या लिख रहा हूं बाबू, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर मैं लिख दूं एक्स क्यूब प्लस 2x। आपको क्या दिख रहा है, आप अचर की तरफ न सोचकर नॉन वेरिएबल्स की तरफ न जाकर किसकी तरफ जाएंगे, वेरिएबल्स की तरफ। एक्स के कोई ना कोई घात है, और किस में होने चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, इंटीजर को हम पूरा लिख सकते हैं, सदैव पूर्ण संख्या हो। सदैव क्या हो, पूर्ण संख्या। हम पूर्णांक न लिखकर लिखेंगे सदैव पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब माइनस में भी होनी, माइनस में होनी चाहिए क्या, माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब माइनस, पूर्ण संख्या है क्या है, तो हम इसीलिए तो पूर्णांक को हटाना चाहते हैं। पूर्णांक न लिखकर सदैव पूर्ण संख्या लिखते हैं ना, घातांक, घातांक लिखेंगे सदैव पूर्ण संख्या हो। अब ठीक है, पूर्ण संख्या हमने लिख दिया तो माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव में। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब ना कि किसी को भाग देने पर एक सीधा सीधा नंबर आए, पहले तो दशमलव में ना हो, दूसरा माइनस में ना हो। समझ में आई बात है। अब हमें बाबू 4 लाना है, तो 4 तो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 4 क्या है, पूर्ण संख्या। चलिए आइए और आगे देखें, इसमें एक और संख्या लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ये भी किस रूप में है, बहुपद के, क्योंकि चरों के कोई ना कोई घात है, कोई ना कोई क्या है, इसके भी कोई ना कोई घात है। अगर कुछ भी ना दिखे तो क्या कहेंगे, घाते। पावर कितनी, डिग्री कितनी, एक। एक और संख्या लिखते हैं बाबू, 1 माइनस 2x, 1 प्लस 2x, माइनस नहीं लिखते, 1 प्लस क्या लिख दिया हमने, 2x। क्या कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स बेटा, रूट में x प्लस 3। क्या इसे देखकर लगता है कि यह कोई बहुपद हो, बताइए, इसे देखकर लगता है कोई बहुपद होगा, क्योंकि इसके घातांक कोई पूर्ण संख्या, अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे ना तो x के पावर 1/2 होगा। x के पावर क्या होगा, डिग्री कितनी आएगी, अगर इसे रूट से बाहर निकालते तो इसके पावर 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2। और 1/2 क्या कोई पूर्ण संख्या है क्या, कोई पूर्ण संख्या
बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अब आइए आगे देखिए, एक और संख्या देख लेते हैं। चलिए इतना ही रहने दीजिए, छोड़िए। अब हमें इसमें कुछ चीजें समझनी है कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स के ऊपर कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री कैसी होनी चाहिए? कोई ना कोई एक पूर्ण संख्या। अच्छा बताइए, इस पर डिग्री को देखें तो अधिकतम डिग्री कितनी है बाबू? अधिकतम डिग्री कितनी है? इस पर अधिकतम डिग्री कितनी है? 2। मतलब एक्स वाले को देखें तो अधिकतम डिग्री कितनी है? इस पर अधिकतम डिग्री कितनी है? लेकिन इस पर कोई डिग्री है क्या? कोई डिग्री, मतलब 1/2 है। मतलब क्या यह बहुपद है क्या? बहुपद यह क्या है? कम से कम एक पूर्णांक तो है। यह भी क्या है? यह क्या है? लेकिन अगर इसके घात पूछ दे बाबू ना, इसके पावर कितनी, इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कह देंगे इसकी अधिकतम डिग्री कितनी है? इसकी अधिकतम डिग्री कितनी है? 2 नहीं, 2 तो सिर्फ एक्स के, वाई के भी 1 है। अधिकतम डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि कक्षा 9 में आप ये चीजें देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तब देख लेंगे अभी, ठीक ना? क्योंकि इसकी डिग्री तो आप कितना करेंगे, इसकी भी काउंट करेंगे अलग से। नहीं नहीं माफ करम, गुणा के रूप में होगी तब। ए प्लस के रूप में तो अधिकतम डिग्री कितनी है? तो अधिकतम डिग्री कितनी है? तो सॉरी इसकी डिग्री। अगर गुणा के रूप में मैं बच्चों इसको लिख दे, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 2 और प्लस 2x, तब इस पर अधिकतम डिग्री कितनी हो जाएगी? अरे माफ करिएगा 6। कितनी हो जाएगी? 6। नहीं नहीं जुड़ता है ना। अधिकतम डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। इसके घाते कितने? 3। इसके घाते कितने? 5। दोनों किसके रूप में? मल्टीपल के रूप में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? डिग्री आपस में क्या हो जाएगी बाबू? जुड़ जाएगी, ठीक ना? लेकिन किसी एक का इसमें डिग्री पूछे, एक्स चर के कितनी डिग्री है, तो कहेंगे एक्स के कितने हैं, वाई के कितने हैं, ठीक है? वाई के कितने डिग्री है अधिकतम, एक्स के कितने हैं? यहाँ पे एक है तो एक को नहीं, हम अधिकतम को पूछ रहे हैं, ठीक है ना? बहुपदों की घात क्या पूछ सकता है? बहुपदों की घात, बहुपदों की घात। घात को ही क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो क्या हमें इस तरह से कोई वैल्यूएशन दे दे तो क्या हम उसे बहुपद के रूप में जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अगर बहुपद होगा तो डिग्री हमेशा उसके जो चरों के घातांक होंगे हमेशा कैसी होगी? पूर्ण संख्या। कोई ना कोई क्या होगी? पूर्ण संख्या। क्या दशमलव में होगा क्या घात? नहीं। क्या बटा में होगा क्या घात? नहीं। चर पद अगर रूट में होगा तो भी हुआ बहुपद नहीं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आई? क्या नोट करेंगे इसको आप लोग? बिल्कुल, है ना? नोट करिए, 1 मिनट का समय। आइए अगला चीज देखते हैं ना, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। देखिए बाबू, एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा ना, हमेशा अगर कक्षा 10 या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे, जैक बेटा, किसी भी लेवल पे अगर आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, एकदम उगर गईलू का, उगर गईलू एकदम लेके भगवा में बहनी हो बहनी, सूत रहा बहनी, ये करी। पहले तो आपकी लैंग्वेज सीधी कर लीजिए, पहली चीज है। और दूसरी चीज है ना, ज्यादा बोला मत करिए, कम बोलिए। आप गलती यही है बेटा आपकी ना कि आप उस चीजों में से हैं जिन्हें मैं समझाने से परे हूं, नहीं समझा सकता। आपकी मैं गलती बताने बैठू, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए ना। तो तुमको जरूरी है कि सर जी कुछ बोल रहे हैं तो सुन लेना चाहिए, तभी उसकी जवाब दे सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट है उसका जवाब देना? तो क्या हम ना समझा पाए, तू ही बात जाने दू। कुछ महिलाओं को समझाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अगर बर्फ का टुकड़ा हाथ में लेंगी ना तो पता ही नहीं है चलेगा, कहेंगे चू कहां से रहा है, छेद तो है ना इसमें, कहां से छुएगा? गलेगा तो छुएगा, लोहा लेंगे वो छुएगा तो गलेगा। चलिए छोड़िए, हमेशा एक बात याद रखना, अगर किसी भी लेवल पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चों ना, किसी भी लेवल पे, तो जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए ना तो उसके सवाल एकदम बुलेट की स्पीड से निकलने चाहिए, बुलेट बंदूक की गोली जैसे।
जवाब, आंसर्स। कोई सवाल, किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर आपकी किताब से हो, आपके रिलेटिव से हो ना संबंधित, जवाब एकदम ऐसे निकलना चाहिए जिस सामने वाला सोचे कि हाँ बच्चे ने किया है कुछ, तब आपका रिजल्ट ना लाख, हजार, लाखों लोगों में से किसी एक जैसा होगा। समझ में ये बात? तब आपका रिजल्ट ना देखने को मिलेगा कि हाँ इनकी मार्कशीट है, इनका ये रिजल्ट है, वरना एवरेज में रहेंगे, कोई आपको नहीं जानेगा। बात याद रखिएगा हमेशा ना, जब भी किसी को पूछा जाता है ना, तो पहले पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा होता है उसे ही देखा जाता है। समझ में आई बात है? बीच में कितने लोग खड़े हैं इससे कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए। हमारे पास 2 बच्चियां थी पिछली कक्षा में, जिनके आंसर्स ना, बच्चियां ही नहीं बल्कि 2 बच्चे भी थे, जब कोई क्वेश्चन करते थे ना तो उन लोग के आंसर्स आते थे। सार्थक और अंश। बच्चियों में आकांक्षा और स्नेहा, 2 बच्चियां थी हमारे पास। पेपर एग्जाम का देखने के बाद ना कक्षा 10 का, जिस बच्चे को यह लग जाए ना कि शुरू कहाँ से करें, यहाँ तो सब रहा है। समझ में ही बात है? रिजल्ट होगा। हमने पास होने के बारे में कल्पना ही नहीं की। हमने कहा कि आपका जब नंबर आए मार्कशीट पे ना, या जिस दिन आप रिजल्ट चेक करें, उस दिन आपको यह सोचकर रोना आए ना कि मेरा 2% कम कैसे हो गया, 98% होना चाहिए था, 95% होना चाहिए था। ये दिमाग में बात है। हमने मेहनत की थी, इतना मेहनत करनी आप सभी को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाबू ना कि सवाल कैसे भी हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको टाइप्स बना के पूछ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ना बहुपद के प्रकार ना। कक्षा 9 में आपने एक बहुपद पढ़ा होगा, लीनियर, जिसे रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रैखिक। इंग्लिश में लीनियर। दूसरे नंबर पे आता है द्विघात। क्या आता है बाबू? क्वाड्रेटिक ना, द्विघात बहुपद। और हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है क्या चीज? त्रिघात। इससे बड़ा हो सकता है क्या जैक्स? त्रिघात से बड़ा हो सकता है क्या बहुपद? त्रिघात से बड़ा पोलिनोमियल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 4 घात, 5 घात, 6 घात, 8 घात हो सकता है। जानते तो इतने ही है, उसके बाद आगे और जान जाएंगे। इसको बोलते हैं क्यूबाइट पोलिनोमियल। क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबाइट नहीं क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सब पोलिनोमियल है। कहेंगे सर जी इसके टाइप्स क्या? ऐसे बहुपद जिसके चरों के अधिकतम घात कितनी हो, अधिक से अधिक कितने, इसमें घात कितनी होगी चरों के? अधिकतम 2, और इसमें कितनी होगी? 3। जैक्स बेटा सही है क्या? सभी लोगों को समझ में आया? कहेंगे सर जी एग्जाम्पल भी बता दीजिए। हम इसमें लिख सकते हैं बाबू 2x + 3y आराम से, है ना। अधिकतम घात कितनी है दोनों पे? ये कैसा हो गया? लीनियर। लीनियर मतलब रैखिक। लीनियर मतलब कोई दिक्कत है क्या? या फिर हम इसे ये अभी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, 2x + 5, ये भी क्या है हमारे पास? लीनियर ही है, रैखिक ही है, जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1, 1 से ज्यादा नहीं। द्विघात के लिए क्या होगा बाबू? 2x² + 3, या फिर 5x² + 2x + 5, ठीक ना। लेकिन अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 से ज्यादा घात नहीं। और इसके लिए 3x³ + 4y² + 5, कोई दिक्कत है? यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x³ + 2x² + 5x + 3। अधिकतम घात कौन सी है, कितनी है? अधिकतम घात कितनी है मेरे बच्चों? 3। तो क्या यह त्रिघात है, क्यूबिक है? अधिकतम घात कितनी है मेरे बच्चों? कितनी है? 3। अधिकतम घात 3। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है?
क्योंकि घात हम किसके देखेंगे, किसके घात देखेंगे, वेरिएबल्स के कि नॉन वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स मतलब चर पदों के, चर पदों के घात देखेंगे ना। और चर पद किसके रूप में लिखे जाते हैं, एक्स और मतलब अल्फाबेटिक रूप में, ठीक है, वर्ड्स के, वर्ड्स नहीं लेटर के रूप में, किसके रूप में, लेटर, अल्फाबेटिक में, वहां पे वर्ड्स गलत लिख दिया था, ठीक ना, समझ जाइएगा उसको, लेटर के रूप में, समझ में आई बातें, अक्षरों के रूप में देखे जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं चर पद। और चरों के घात ही तय करती है कि रैखिक है, द्विघात है या फिर त्रिघात। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई, बातें समझ में। और इन सभी पोलिनोमियल में, इस चैप्टर में हम घातों के शून्यक के बारे में, हम रैखिक समीकरणों के या फिर हम द्विघात समीकरण या त्रिघात के समीकरण में हम शून्यक के बारे में देखेंगे कि जीरोस कितने हैं, जीरोस मतलब क्या होता है। आइए एक और चीज इसी में डाल देते हैं, शून्यक। क्या डाल देते हैं मेरे बच्चों, शून्यक क्या है, जीरोस। जैक्स बेटा व्हाट इज द जीरोस ना, चर पद के वह मान जो समीकरण पे रखने पर पूरा वैल्यू या पूरा मान किसके बराबर हो जाए, ठीक है, किसी बहुपद के वह मान, बहुपद में चरों के वह मान ना, किसी बहुपद में चरों के वह मान जिसे उस समीकरण में रखने पर पूरा समीकरण किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। क्या बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, किसी भी, अभी आप कहेंगे सर जी क्या है, तो आइए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा ना, जैसे में करके ना, यहाँ पे सिर्फ सारे बच्चे ध्यान देंगे, जैसे में करके देखिए, हमारे पास एक संख्या है x 2x, क्या है बाबू, 2x। अब हमने कहा बाबू 2x क्या है, कोई हमारे पास वेरिएबल है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, कोई हमारे पास वेरिएबल्स नहीं, कोई हमारे पास यह एक बहुपद है, बहुपद में एक तरह का समीकरण है जिसे हम क्या कह सकते हैं, रैखिक, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, हम कहेंगे इसके शून्य का क्या होंगे, तो पहले तो इस पूरे समीकरण को किसके बराबर करेंगे, शून्य के, शून्य के। अब हम इसको क्या करते हैं कि पक्षांतर करने की बात करते हैं, अपोजिट साइड भेजने की। तो हमारे पास एक्चुअल में अगर हम इसको लिखे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। और कहा था हमने पिछली क्लासे में, कक्षाओं में, कि अगर जो इधर गुणा करे इधर जाके क्या कर देगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बटा के, और यही उसके क्या है, शून्य। जो x की वैल्यू आई है वही उसके क्या होंगे, शून्य। अर्थात इस x की वैल्यू जब इस समीकरण में पुट करेंगे ना, तो पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य। तो आइए हम शून्य के बारे में समझते हैं कि शून्य है क्या, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। समीकरण कितने तरह के, 3, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। क्या हमने उसके बाद हमने समीकरण के बारे में जीरो देख लिए थे, शून्य किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं, शून्य किसी भी बीजीय व्यंजक समीकरण का, बीजीय समीकरण का वह मान था जिसमें चर पदों का मान रखने पर पूरा समीकरण किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर। आइए शून्य को चतुर्थांश पे कैसे दर्शाया जाता है, उससे पहले हम चतुर्थांश होता क्या समझते हैं ना। चतुर्थांश हमारे पास एक ऐसा मेरे बच्चों फिगर है जिसमें 4 अंश होते हैं ना, अंश मतलब एक्सिस, अंश मतलब इस वाले लाइन को, जो लाइन हमारे पास क्या होती है, पैरेलल, उसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस।
जब इसको x कहेंगे तो इसको x डैश कहेंगे, इसको x कहते हैं और इसको क्या कहते हैं x डैश। x वाला किसमें होता है हमेशा, इसको y कहते हैं और इसको क्या कहते हैं y डैश। मतलब यह y एक्सिस है और यह x एक्सिस है, यह x अक्ष है और यह क्या है। अच्छा मैंने कहा कि सीधा सीधा डैश नहीं लिखा है तो यह भी प्लस होगा और यह भी क्या होगा, तो यह भी तो प्लस होगा। तो अगर यह डैश वाला क्या होगा, तो यह भी क्या होगा, यह भी डैश वाला क्या हो जाएगा, तो यह भी क्या होगा, तो यह क्या हो जाएगा। मतलब इस लाइन पे जो भी चीजें दर्शाई जाएंगी वो कैसी होंगी, इस लाइन पे जो भी चीज दर्शाई जाएगी वो कैसी होगी, इस लाइन पे जो भी चीज दर्शाई जाएगी वो कैसी होगी। लेकिन बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो चीज आएगा वो कैसा होगा, वह पता चलना चाहिए कि वो प्लस है कि, ठीक ना। बात ध्यान सुनिए, इस लाइन को काटेगा तो निगेटिव, लेकिन इस लाइन को काटेगा तो, इस लाइन के काटेगा तो निगेटिव, लेकिन इस लाइन को काटेगा तो, इस लाइन पे जो भी अंक दर्शाए जाएंगे वो किसमें होंगे, नेगेटिव। चतुर्थांश जिसमें चारों अंश के मान अलग अलग होंगे वो भी निगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप लोगों को चतुर्थांश की पूरी बात समझ में आ गई हो तो हम एक बात बताते हैं कि इस पर जीरोज को कैसे दर्शाया जाता है। हमें चतुर्थांश पर वाई एक्सिस से कोई लेना देना, कोई लेना देना, कोई भी लाइन कोई भी रेखा एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करती है और कितनी बार काटती है उतनी ही उसके क्या होंगे शून्य, उतना ही उसके क्या होंगे जीरो से। अगर मैं एक रेखा ऐसे खींच दिया तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि यह इस लाइन को कितनी बार काटी है सिर्फ, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अगर मेरे बच्चों मैं इस रेखा को कुछ इस तरह से खींच दिया, शून्यकों की संख्या बताइए, क्योंकि काटी नहीं है लेकिन छुई तो एक का बार है ना, छुई तो कितनी बार है, तो शून्यकों की संख्या उस समीकरण में कितनी होगी, कोई एक शून्य होंगे, कोई एक जीरोज होगा। वह नंबर एक नहीं होगा, आंसर एक नहीं होगा, लेकिन जीरोज की संख्या पूछा कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। आइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब शून्य की संख्या बताइए, कोई शून्य, क्योंकि वो वाई एक्सिस को काटेगा। मैंने कहा वाई एक्सिस का कोई मतलब होगा क्या, वाई एक्सिस का कोई मतलब नहीं, वाई एक्सिस का कोई मतलब, वाई एक्स का कोई लेना देना नहीं। अगर वह काटे किसको, एक्स अक्ष को। आइए शून्यकों की संख्या बताइए, एक शून्य, दो, तीन और बुलाएगा, बुलाएगा बच्चों का जी, बुलाएगा कब, वो गिन लेंगे ना, ऐसे कोई फिगर दे दिया तो गिन लेंगे ना। आइए एक और देखते हैं, तेज होगा लोग, पढ़ाना ना पड़ेगा हमको लग रहा है साल भर, खाली त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, कर रहा है तब जा रहे हैं सर जी। आइए कुछ हम फिगर्स बनाते हैं ना, 4-5 फिगर बना देते हैं, आप लोग बताइएगा शून्य किसमें कितने। फिगर नंबर 1, चित्र संख्या, ग्राफ संख्या, आकृति संख्या, अच्छा दृश्य संख्या, और आई चीना खींचल संख्या। चीना खींचल संख्या कितना हो गया भाई। देखिए हम कहते हैं ना कि जिस भी भाषा में आपको सीखना है सीख लीजिए, गणित में भाषा की क्या जरूरत है, गणित में भाषा की कोनो जरूरत है का, कोनो जरूरत नहीं। जिस भाषा में आपको गणित समझ में आए उसी भाषा में सीख लीजिए। बात समझ में आई ना कि आपको कभी कभी गणित, अब इसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं जीरो जी पूछेगा, अंग्रेजी में लिखे कि हाउ मेनी जीरोज इन द डिनोटेड ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं लाइनिंग, क्वाड्रिलेटरल लाइनिंग, है ना, कितने हैं इस पर जीरो। तो अंग्रेजी में भी लिखेगा जीरोज कितने हैं, और हिंदी में लिखेगा चतुर्थांश में जीरो की संख्या बताइए। भोजपुरी में कौ जीरो गिन के बता, गिना, उर्दू में, उर्दू में, हाँ उर्दू में अस्सलाम वालेकुम, मतलब जीरो कितने होते हैं, अरे कहता है
तनी सुधारी जाता लोग। चलिए अच्छा हमको एक बात बताइए, 4 को फिगर दे दिया 6 को, है ना? एक हमको बात बताइए, किसी में हमने कोई एक्सिस लिखा नहीं, आपको तो समझ में आना चाहिए। जो ये रेखा खींची गई थी क्या चीज है ना? वर्टिकल और हॉरिजेंटल, है ना? हॉरिजेंटल मतलब खड़ा खड़ा, और वर्टिकल मतलब खड़ा खड़ा होता है जी। वर्टिकल मतलब मोबाइल को इस मोड में पकड़ते हैं तो कैसा होता है? हॉरिजेंटल। और इस मोड में तो यह रेखा क्या कहलाएगी? वर्टिकल। यह कहलाएगी हॉरिजेंटल, ठीक ना? यह कहलाएगी लंबवत, यह कहलाएगी क्षैतिज, जो भी हो। आइए, क्या हमको एक्स दिखाना पड़ेगा? एक्सिस लिखना पड़ेगा, हाई रेखा वाई एक्सिस, हाई रेखा एक्स। समझ में आई बातें? आई समझ में? अब एक हमको बात बताइए कि हमने कहा था कि कोई भी लाइनिंग एक्स एक्स को कितनी बार काटेगी उतना ही उसके क्या होंगे? शून्य। यहाँ पे अगर शून्यकों की संख्या बताई तो एक्स को कितनी बार काट रहे? शून्यकों की संख्या कितनी? यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? मेरे बच्चों आप लोग तो तेज हो गए हैं ना, हो गए हैं? गणित में तेज बनाना मेरा काम है ना, वो देख लेंगे वो सब। तो यह तो था हमारे पास उदाहरण, एग्जाम्पल, जो आपके किताबिया में दिया है। हम पढ़ रहे हैं 2.1, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखे हैं, प्रश्नावली क्या पढ़ने जा रहे हैं? 2.1। खूब साफ साफ लिख के पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी बस आपको सिखा देना। समझ में आई बातें? आइए तो हम 2.1 के प्रश्नावली के कुछ सवाल देख लेते हैं ना। ये तो एग्जाम्पल था, वैसा ही है। आइए तो सही में देख लेते हैं चारों क्वेश्चन। छगो है ना? चलिए, तो है अपने कॉपी के एक सादे पेज पर लिखिए बहुपद। क्या लिखेंगे? बहुपद प्रश्नावली 2.1। 2 पॉइंट, अरे 2.1 तो लिखे है ना। आइए, इस बार भी हम फिगर संख्या कितनी बनाने वाले हैं? 6 को। कब बनाने वाले हैं? 6 को। इस बार थोड़े बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ना कि किसी बहुपद में पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। आकृति में दे दिया है, कह रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। शून्यकों का मान नहीं, शून्यकों की संख्या। कौन है शून्य होंगे? समझ में आई बातें? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ संख्या 1। देखा टेढ़ा उड़ा खचा जाएगा बाबू हमसे, कोई बात। ग्राफ संख्या 2, ग्राफ संख्या ये 3 ग्राफ। इसके बाद कितने का चौथे ग्राफ आएंगे बाबू? 3 के बाद 5 आता है ना? 4 आता है, बुला जाते हैं मुझे। 4 के बाद 6। हाँ अब सही बोल लू तो। चलिए लास्ट वाला 6 लिख देते हैं, कोई बात, अच्छा लगना चाहिए ना। यह जो ऊपर वाली खड़ी खड़ी लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, और जो हाई सीधे रोड नियर गया इसको एक्स एक्सिस। सभी में लिख लेते हैं। चलिए
सभी पे मैंने एक्सिस लिख दिया ना। जो बीच में जो कटान बिंदु है किसको दर्शाता है? ओ को नहीं, जीरो को। बहुत मार मारेंगे। ये जीरो है क्या? जीरो इज अ इंटीजर, बट इट इज द नॉट पॉजिटिव इंटीजर, इट इज द नाइदर निगेटिव इंटीजर। यह नहीं पॉजिटिव है नहीं निगेटिव ना। इसके राइट साइड सारे पॉजिटिव लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड सारे क्या लिखे जाते हैं? अप साइड पॉजिटिव लिखे जाते हैं और डाउन साइड क्या लिखे जाते हैं? मतलब यह जो एक्सिस को डैश से नहीं दर्शाया जा रहा है, इस दोनों लाइनों पर हमेशा धनात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी। कैसे याद रखेंगे सर जी? किस पर धनात्मक रखें, किस पर ऋणात्मक? तो दाहिना मतलब राइट साइड, राइट मतलब होता है सही, और सही को हमेशा धनात्मक की तरफ लेकर जाएंगे ना। और जिंदगी में जब भी आप ऊपर जाते हैं ना, मरने के बाद नहीं, जीते जी, जिंदगी में जब भी आप ऊपर जाते हैं ना, लाइफ में ग्रो करते हैं, तो उसका मतलब होता है आप पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव। तो इस बीच वाली बिंदु से जब ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, और राइट जाएंगे तो भी धनात्मक, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक, और लेफ्ट जाएंगे तो भी ऋणात्मक। बात समझ में आई क्या? अब आइए, हम आपको इस पर कुछ 6 क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 के पहला सवाल में। आइए हम शून्यकों की संख्या पूछेंगे, है ना। एक रेखा पहले वाले बिंदु पर कुछ इस तरह से खींच दी गई है, ठीक है। दूसरे वाले बिंदु पर कुछ तरह खींचने की तरीके ऐसे हैं, ठीक है। आइए तीसरे वाले पर देखते हैं, चलिए, ठीक है। चौथे वाले पर देखिए, और पांचवें वाले पर, और एक और है। हमारे पास कुछ 6 आकृति कुछ इस तरह से है, ग्राफ, जिसमें ग्राफ को देखकर हमें समझना है कि शून्य कितने होंगे। शून्य का मतलब यह जो एक्स्ट्रा लाइन ब्लैक कलर से हमने खींची हुई है बाबू, वह दिखाता है कि वह एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। जितनी बार काटेगी उतने उसके क्या होंगे? शून्य। अच्छा, तो आइए सवाल लगाते हैं। यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी है? कोई भी नहीं, क्योंकि यक्स एक्स को काटी नहीं, बस किसके समांतर चली गई है ना। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्य कितने होंगे बाबू? शून्य, है ना। यहाँ पे देखिए, जो हमने ब्लैक कलर की लाइनिंग खींची है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार, और शून्यकों की संख्या 3। यहाँ पे देखिए एक बार और, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, 3 बार, और शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4। और यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, और शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? अगर टच करके जा रही है तब भी शून्यकों की संख्या कहलाएगा, और काटेगी तब भी शून्यकों की संख्या कहलाएगा। इसका मतलब कोई भी खींची गई लाइनिंग एक्स एक्सिस को कितनी बार छू रही है या कितनी बार काट रही है। समझ में आई बातें? काटते वक्त नहीं देखेंगे, छू के जितनी बार जाएगी उसे उतनी उसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी। समझ में आई बातें? आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आ गई ना। यह प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर क्या था? 1। ठीक है। क्या आपको ये सवाल नोट करने की जरूरत है? नोट कर लीजिए।